हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, देखो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप मान लो कुछ शॉपिंग करने जाओ और आपको खर्च कितने करने थे और जब फाइनल बिल होता है तो भाई खर्चे से कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो आपको लगता भी नहीं यार ये कैसे हो गया। तो भाई सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? देखो टाइम के साथ साथ यार देखो लोगों की शॉपिंग हैबिट्स भी बदली हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ। पहले आदमी सीधे लिस्ट बना के जाता था अपने ग्रोसरी स्टोर में कि भाई ये सामान चाहिए दे देना, ओके चलो वो एक दो सामान और आपको कह देता था, सजेस्ट कर देता था कि ये भी ले लो ये भी ले लो। तो इतना वो नहीं होता था कि आप पे लोड नहीं पड़ता था। अब भाई जब आदमी बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में, शॉपिंग मॉल्स में और बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में जाता है तो भाई सबसे ज्यादा पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको जो लेना है उसके अलावा जो और चीजें होती है ना वो भी आपको अट्रैक्ट करने लगती है। और ऊपर से आजकल कैश से ज्यादा आदमी ऑनलाइन पे करता है। तो भाई कैश में तो ये होता था जेब में लिमिटेड पैसा है तो इतना ही खर्च करना है, उसके ऊपर कैसे दोगे। तो लेकिन आजकल क्या है भाई, पूरा यूपीआई आपके पास है, मतलब जो आपका बैंक का पैसा वही समझ लो। तो आपको लगता है यार कोई बात नहीं, पड़े तो है ही, ले लो। तो वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। भाई मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका, भाई सबसे बढ़िया टेक्निक पता है क्या है? वही पुराना मेथड, भाई लिस्ट बनाओ जो आपको चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट चीजें कि भाई ये चीजें तो मुझे चाहिए। और फाइनली एक लिमिट सेट कर दो कि इतने परसेंट मैं इसके ऊपर भी जा सकता हूँ। मतलब ऐसे आपको कोई रोक तो नहीं सकता। भाई मैं भी ऐसे ही करता हूं कि भाई कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लोगे ही लोगे, सब लेते हैं यार। लेकिन आप एक लिमिट बना लो कि भाई मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5,000 की आपने शॉपिंग की, मतलब एक जनरल बता रहा हूं, हो सकता है उससे ज्यादा की भी करते हो। तो अब आप ये कह लो कि हाँ चलो 500-600 में एक्स्ट्रा भी जा सकता हूं। वरना कई बार क्या होता है, लेना है सामान 5,000 का और बिल बन रहा है भाई 7 और 8,000 का, तो ये भी ले लो वो भी ले लो, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो भाई लिस्ट बनाओ, टिक करते रहो, ये चीजें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। और उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार ये भी ले लेनी चाहिए, तो वो एक लिमिट के अंदर आ जाएगी तो बेस्ट है। भाई ट्रैवलिंग में भी ऐसे ही होता है, मतलब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है खर्च, क्योंकि भाई कैश भी जरूरी है और यूपीआई तो है ही, लेकिन कहाँ पे काम ना करे तो फिर क्या करोगे अगर कैश नहीं होगा तो कैश भी बचा के रखो और ऑनलाइन वाला तो है ही आपके पास। तो इसके बारे में मैं वैसे पहले बता भी चुका था एक बार, जब केदारनाथ की ट्रिप के लिए मैंने कुछ बताया था आपको टिप्स वगैरह। तो भाई सबसे बेस्ट टेक्निक है, फॉलो द बेसिक्स एंड एंजॉय एंड हैव फन। गुड बाय।